नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान और आपड़ो राजस्थान की शुरुआत कर रहे हैं मरुधरा के महासमर के साथ। और सबसे पहले देखिए, महासमर से जुड़ी हुई लगातार खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। टॉक से बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद रमेश बिधूड़ी के बोल जो है वो टोक में बेपटरी हो गए। अब एक दिन में विवादित बयानों का अंबार लगा दिया बिधूड़ी ने और गठबंधन वाले दलों की जानवरों से तुलना कर डाली है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी विवादित बयान दिया और साथ में विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि टीवी डिबेट में बोलते रहते हैं, विकास नहीं हुआ। उस मामा को विकास ही नहीं दिख रहा, बुढ़ापे में सठिया गए हैं खड़गे। तो देखिए, इस तरीके के विवादित बयान जो है वो बिधूड़ी की तरफ से एक बार फिर से दिए गए हैं। इधर कांग्रेस विधायक हरीश चंद्र को जनरल डायर बताया और कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार के बारे में सब जानते हैं, सभी विधानसभाओं में भ्रष्टाचार हुआ है, यहां विधायक जनरल डायर जैसे बन गए थे। तो एक बार फिर से रमेश बिधूड़ी के विवादित बोल जो हैं वो सामने आए हैं। इस बार टॉक में ये तस्वीरें जो हैं टॉक से सामने आई है, जहां पर सभा हो रही थी, सभा को संबोधित कर रहे थे रमेश बिधूड़ी और वहां से फिर एक बार फिर से उनकी जो जुबान है वो बेपटरी होती नजर आई। तो पहला विधायक कहाँ से आया था? क्या हरी जी यहीं के लोकल थे क्या? वो इस विधानसभा के थे क्या? नहीं थे। तो देखो, भैंस अपने रंग को देखती नहीं है, छाते को देखे भी देख रही है। अभी टीवी पे डिबेट में बोलते हैं बहुत से ऐसे रफूकर हैं, वो बोलते रहते हैं, कुछ नहीं करा है। वो खड़गे जी कांग्रेस के नेता, फूल बलून सठिया गया बुढ़ापे में, कुछ नहीं बोलता रहता है, विकास ही नहीं हुआ। उस मामा को विकास ही नहीं दिखा। 12.5 करोड़ बाथरूम बन के गाँव के घर घर गरीब आदमी के ये कभी बने पहले। ईडी को देखकर सब कुत्ते बिल्ली सारे इकट्ठे हो गए, गठबंधन बना लिया है। शहर भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी, गिलहरी भी, सांप भी, सब इकट्ठे हो गए सारे के सारे। और इस खबर पर हम बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, एक बार सदन में बिधूड़ी के बयान को लेकर पूरा विवाद हुआ था और फिर उसके बाद एक बार फिर से विवादित बयान उन्होंने दिया है। जो विपक्ष है उनके खिलाफ उन्होंने साफ तौर पर कहा, साथ ही उन्होंने कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको तक नहीं छोड़ा है। जी देखिए, बिल्कुल ये बीते दिन रमेश बिधूड़ी टोंक जिले के देवली उजियारा क्षेत्र के दौरे पर, तो इस दौरान जो भाजपा के प्रत्याशी और गुर्जर नेता हैं विजय बेसला, उनके प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन समारोह था। इस दौरान जब रमेश बिधूड़ी मंच पर पहुंचे तो जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं वो हम हमारे दर्शकों को सुना रहे हैं। लेकिन जो जिस तरह से बेपटरी होकर जो विवादित बयान दिए हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बात हो या फिर देश में हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के गठबंधन की बात हो, तमाम नेताओं के खिलाफ जिस तरह से बेपटरी हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से भाजपा की जो संस्कारवान होने के दावे होते हैं, जो भाजपा दावा करती है कि हमारे नेता किस तरह से संस्कारों से बंधे हुए करते हैं, तमाम चीजें होती है। लेकिन जो बयान ये दिए उससे साफ दिखता है कि रमेश बिधूड़ी टोंक जिले में आकर करना क्या चाह रहे हैं, वो किस तरह का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या किस तरह का चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने उन्हें टोंक जिले का प्रभारी बनाया है। हालांकि अभी वर्तमान में सिर्फ मालपुरा और उनियारा के ही विधायक के नाम के भी प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान हुआ है। टोंक विधानसभा और निवाई विधानसभा, दोनों ही विधानसभाओं में प्रत्याशियों के नामों की अभी ऐलान होना बाकी है। जहां पुरुषोत्तम, इस बात को लेकर भी काफी चर्चा है। सरकार के जो मंत्री हैं, जो नेता है, वो भी लगातार आवाज उठा रहे थे कि टॉक में जिस तरीके से सचिन पायलट को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया, तो उनके सामने बीजेपी को कोई ऐसा चेहरा नहीं मिल पा रहा है कि वो उनके सामने सचिन पायलट को टक्कर दे सके, इसीलिए शायद अब तक नाम सामने नहीं आ रहे। तो क्या टक्कर देने वाला कोई नेता नहीं है, तो इसलिए वो इस तरीके से बयानबाजी यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अब तक बीजेपी की जो लिस्टें जारी हुई है उसमें तमाम तरीके के जो कयास थे, उन कयासों को जोर मिल रहा है, क्योंकि टोंक विधानसभा सचिन पायलट का अब गढ़ बन चुकी है। पिछली बार जब चुनाव थे तो सचिन पायलट 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते। इस बार फिर से कांग्रेस ने सचिन पायलट को मैदान में उतार दिया। जैसे ही सचिन पायलट को मैदान में उतारा, उससे पहले भाजपा के 18 से ज्यादा नेता जो दावेदारी जता रहे थे, जिन्होंने अपने आवेदन दिए, जयपुर से दिल्ली तक की दौड़ की, लेकिन अब सचिन पायलट का नाम आने के बाद वो तमाम नेता कहाँ चले गए, कहाँ बैठे हैं, कहीं वो नजर नहीं आ रहे। भाजपा के
जब नेताओं से सचिन पायलट को लेकर सवाल पूछा जाता है, जी जी फिर चाहे वो विजय भेसला हो चाहे रमेश बिजुड़ी हो, दोनों ही नेता बगले झाड़ने लगते हैं और सवाल को गोलमोल करके और दूसरा जवाब वो पेश कर देते हैं। अब सवाल यही है कि जब सचिन पायलट के सामने आखिर नेता कौन होगा। तमाम लोगों के प्रयास चलाए जा रहे हैं कि आखिर बाहर से फिर एक पैराशूट लाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार भाजपा के जो कद्दावर नेता था यूनुस खान, उनको यहाँ चुनाव लड़ाया गया तो था। पायलट की टक्कर में कौन यहाँ पर सामने आएगा, इसको लेकर तो बीजेपी विचार कर ही रही है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से और सीनियर लीडर्स की तरफ से, वो जरूर सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर किस दिशा में वो इस चुनाव को ले जाना चाहते हैं। ठीक है पुरुषोत्तम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़